तो रेखा जी, आपने ये भी तय कर लिया कि आप सीएम हाउस जो केजरीवाल जी ने बनवाया था उसमें नहीं रहेंगी। उसमें भी मैसेजिंग है? डेफिनेटली मैसेजिंग है। शीश महल, वो बात अलग है कि मुझे अभी तक घर नहीं मिला है। मैं अपने घर के सामने की सड़क पे ही ऑफिस चला रही हूँ। वहीं गली में कुर्सी लगा के सुबह जितना जनता आता है उनको मिल रही हूँ। पर उस घर में ना जाने के पीछे मुझे ऐसा फील होता है कि उस घर के अंदर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उस पे किसी मुख्यमंत्री का मलमल का बिस्तर पे लेटने का अधिकार नहीं है। उसकी जगह वो करोड़ों घर बन सकते थे जो आज भी फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। वो लोग जो झुग्गी में रहते हैं उनके अधिकार का पैसा था जिससे वो शीश महल बना। आप लाखों रुपए का टॉयलेट यूज कर रहे हैं, पर हमारी दिल्ली में हजारों लोग वो हैं जिनको शौचालय नहीं है उपलब्ध करने के लिए। मैं छोटा सा हादसा बताती हूँ। पीतमपुरा में एक जीपी झुग्गी है। एक महिला टॉयलेट यूज करने के लिए गई। वो टॉयलेट कैसे हैं? पोटा कैबिन जैसे, जमीन से 1.5-2 फुट ऊंचा। उसके ऊपर आपको पैर रखना है, उसके बाद इंडियन शीट है। उस महिला ने उस पर पैर रखा और फिसल गई। उसका मुंह पॉट के अंदर गिर गया। विदिन 10 मिनट्स उसकी मौत हो गई। विदिन 10 मिनट्स। इतना बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का। आज तक मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतना बड़ा स्लम एरिया दिल्ली में जो है, क्या इसकी डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने कुछ सोचा? गरीब के मसीहा भाई हो तो केजरीवाल जैसा, ऐसा भाई जो बहनों के घरों को दारू से भर दे ताकि उसका पति दारू पी पी के घर में झगड़ा करे, मार पिटाई करे। किसी गरीब की झुग्गी में आज तक ये सरकार बता दे कि इन्होंने कभी किसी बच्चे के लिए शिशु वाटिका, कोई 2 झूले, कोई पार्क, कोई गली नाली खड़ंजा, टॉयलेट। दिल्ली को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। मैं आपको लिखित में दे रही हूं नविका जी कि आप किसी भी झुग्गी क्लस्टर में जाके देख लीजिए, बहनों के लिए नहाने की जगह नहीं है। आज भी झुग्गियों में बहन बेटियों को खुले में नहाना पड़ता है और कितनी निगाहें उनको देखती होंगी गंदी निगाह से। आज या तो वो अपने बाहर नहाती है या फिर अपना एक जो छोटा सा उसका कमरा है, एक कोने में उसका चूल्हा लगाए, एक साइड बिस्तर लगाए, पर्दा ढकती है, वहां नहाती है, वहीं बर्तन धोएगी, वहीं पे खाना बनाएगी। यदि इतने सालों की आजादी के बाद हम अपने इन गरीब भाई बहनों को कुछ दे नहीं पाए, कांग्रेस ने भी केवल नामकरण किया झुग्गियों का। एक इंदिरा कैंप है, एक संजय कैंप है, एक राजीव कैंप है, सब कैंपों के नाम अपने कैंपों पे रखे हुए हैं। गरीब को हमेशा गरीब रखा, ना उन्होंने कभी डेवलपमेंट में कुछ किया, ना ही झाड़ू वालों ने किया। आज भी वो झुग्गी का व्यक्ति 40-40 साल से वहां बसा हुआ है और उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। यदि मैंने पहली बार आकर के वहां पे 700 करोड़ रुपए का बजट उनके हेड में रखा है तो ये शुरुआत है उनको भी एक समानता का अधिकार देने की।